आज बात उन बुज़दिलों की, आज बात उन कायरों की, आज बात उन डरपोकों की, आज बात उन नामर्दों की जो खुद को आतंकी कहते हैं, जन्नत के ख्वाब पालते हैं और जन्नत के ख्वाहिश में बेकसूरों को मार देते हैं, मासूमों को मार देते हैं, दहशत फैलाते हैं। लेकिन ये बुज़दिल हैं, डरपोक है। अगर ये आतंकी निडर हैं तो हमारी सेना से सीधा टकराएं, लेकिन ये इनकी औकात नहीं है। हिम्मत है तो सेना की आंखों में आंखें डालकर हथियार उठाएं, लेकिन ऐसा सोचकर भी ये कांप जाएं। तभी तो अपने आतंकी पापा को खुश करने के लिए मर्दानगी दिखाकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मासूमों पर ये गोलियां बरसाते हैं। जम्मू में जब धार्मिक सफर पर निकले बेकसूरों पर गोलियां बरसाई गई तो खून खोल गया और सवाल उठा कि क्यों ना इन सपोलों को इनकी मांद में ही जाकर मार दिया जाए। जिस लॉन्चिंग पैड से इनको लॉन्च किया जाता है उसी जगह से इनकी जहन्नुम का सफर शुरू कर दिया जाए। आज हम आपको इन बुज़दिली से भरी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले टीआरएफ की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। साथ में इनके आतंकी पापा का चेहरा भी दिखाएंगे और बताएंगे कैसे 10 जान का बदला हमारी सेना 100 आतंकियों के एनकाउंटर से लेगी, क्योंकि कट चुका है आतंकी संगठन टीआरएफ का टिकट टू जहन्नुम। प्रोग्राम की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं, क्योंकि जिस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि शवों के ढेर देख जो जश्न मनाते हैं, जन्नत जाने का ख्वाब सजाते हैं, वादा है उनसे ख्वाब जरूर पूरा होगा, जहन्नुम का सफर ना रहेगा उनका अधूरा, 10 जान का बदला 100 से लिया जाएगा। जरा तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में 10 वो बेकसूर जिनको मार दिया गया, वो 10 जिनमें एक महज 2 साल का मासूम है। और यह तस्वीर देखकर रूह कांप गई और खून खोल गया, क्योंकि इनमें से किसी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये सब धार्मिक यात्रा पर निकले थे। इनमें एक बस कंडक्टर अरुण कुमार है, जबकि दूसरा इसमें बस ड्राइवर विजय कुमार है। इसके अलावा जयपुर के चोमू के निवासी 42 साल के राजेंद्र सैनी हैं, 40 साल के राजेंद्र की पत्नी ममता सैनी और 30 साल के राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश की बेटी पूजा सैनी। और ये मासूम महज 2 साल का है, लिव्यांश उर्फ किट्टू। उसको तो पता भी नहीं होगा कि गोली क्या होती है, आतंकवाद क्या होता है, आतंकी क्या होते हैं, दहशतगर्द क्या होते हैं। इसके अलावा यूपी के बलरामपुर के रहने वाले रूबी हैं, अनुराग है, दिल्ली के रहने वाले सौरव गुप्ता है, जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई। इस कायराना बुज़दिली से भरी डरपोक हरकत के दौरान आतंकियों ने जो बुज़दिली दिखाई उसमें गोलियां इनके सीनों को पार कर गई और यह हमेशा के लिए चले गए। और जिन्होंने इस बुज़दिली के लिए कहा है कि हां हमने किया है, वो खुद को टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फोर्स के नाम से बताते हैं। लेकिन ये टीआरएफ क्या है, इसका आतंकी पापा कौन है, उस आतंकी पापा का गॉडफादर कौन है, इनको फंडिंग कहां से होती है और इनका मकसद क्या है, यह आतंकी कायर ग्रुप कैसे काम करता है और इसमें भर्ती कैसे होते हैं, यह भी आपको बताना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि कायरों का जो है संगठन टीआरएफ, जो खुद को आतंकी संगठन कहता है, यह क्या है? यह दरअसल द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी सरकार के इशारों पर नाचने वाली वो कठपुतली जो पैसों के दम पर खून बहाती है, आतंक फैलाती है। और इसी तरीके से अब टीआरएफ भी अपने पाकिस्तानी पापा के इशारों पर काम कर रहा है। जनवरी में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कमांडर का नाम शेख सज्जाद गुल है, जिसके इशारों पर टीआरएफ काम करता है, आतंक फैलाता है और बेजुबानों, बेकसूरों की हत्या करता है।
लेकिन ये शेख सज्जाद गुल कौन है, ये सपोला कौन है, ये आतंकी कौन है जो अपने ही देश के अंदर जहन्नुम बनाने में तुला हुआ है? दरअसल जिसका जिक्र हम करें इसको जरा देखिए। ये कौन है? शेख सज्जाद गुल 10 अक्टूबर 1974 को जन्मा गुल लश्कर का एक कमांडर है और लश्कर में ये काम करता था और अब इसने टीआरएफ का गठन किया है। यह गुल श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है। जन्नत में पैदा हुआ और उसे जहन्नुम बनाने पर तुला है। गुल को केंद्र द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया और यह 37वां शख्स है जिसको आतंकवादी घोषित किया गया। गुल को यूएपीए की 4थी अनुसूची में आतंकवादी घोषित कर दिया गया, यानी कि जहां दिखे गोली मार दी जाए इसको। जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की गई थी और उसके अंदर भी शेख सज्जाद गुल का नाम सामने आया था और इसकी क्राइम कुंडली अब बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो चुकी है और कह सकते हैं कि इसकी पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसके इंसाफ की बारी है। लेकिन कायरो का यह टीआरएफ आतंकी संगठन काम क्या करता है, कैसे काम करता है, इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल टीआरएफ सुरक्षा बलों के कर्मियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना बनाने से जुड़ा हुआ एक संगठन और यह प्रतिबंधित संगठन है। आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के लिए यह टीआरएफ हथियारों की तस्करी करता है। यह टीआरएफ आतंकवादियों की भर्ती कराता है। यह टीआरएफ आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है और यह टीआरएफ पूरे देश में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी का काम भी करता है। यानी कि लश्कर-ए-तैयबा और बाकी आतंकी संगठन अपने पाकिस्तानी पापा के इशारों पर नाचने वाली है वो कठपुतली जो हर तरीके के काम करती है ताकि उसका पाकिस्तानी पापा खुश रह सके, आतंकवाद फैलाया जा सके। लेकिन कायरो के टीआरएफ आतंकी संगठन को क्यों बनाया गया, यह एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे की एक बड़ी साजिश, बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर जिसकी वजह से पाकिस्तान ने टीआरएफ का गठन किया। दरअसल कायरो के टीआरएफ आतंकी संगठन को क्यों बनाया गया, इसका जवाब आपको चौंका सकता है। नापाक पर आतंकियों की गलबैयों के सबूत वैश्विक पटल पर हैं और सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी गोद में आतंकी सपोलों को पालता है। ऐसे में जब नापाक पर एफएटीएफ के तहत सहायता रोकने की बात आई, साथ ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का डर सताने लगा, तो ये दो मुंहा पाकिस्तान अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाने लगा। उसने अपने लाडले बेटे लश्कर-ए-तैयबा पर भी कार्रवाई करनी शुरू की दिखावे के लिए और प्रमुख हाफिज सईद के साथ अपनी नापाक मोहब्बत से मुंह मोड़ने का नाटक किया। आतंकियों को फंडिंग और समर्थन को छुपाने के लिए एक नया मुखौटा तैयार किया गया, एक नया मुखौटा बनाया गया। इस नए मुखौटे को नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट और यही टीआरएफ है। जानबूझकर धार्मिक शब्द का तड़का इस संगठन के अंदर नहीं लगाया गया, जबकि लगभग सभी आतंकी संगठनों के अंदर धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल होता आया है। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, जरा देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, तालिबान, अल-कायदा, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी और वगैरह वगैरह। अब जितने आतंकी संगठन देखेंगे उसमें आपको धार्मिक शब्द नजर आएगा, लेकिन भारत के खिलाफ जो नया सपोला तैयार किया गया उसे टीआरएफ नाम दिया गया। यानी यह संगठन धार्मिक आतंकी संगठन ना लगे और इसको सीधा पाकिस्तान से ना जोड़ा जा सके, इसको स्थानीय प्रतिरोध के तौर पर दिखाया जा सके, इसलिए इसका नाम टीआरएफ रखा गया। लेकिन टीआरएफ जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम कर रहा है, हम मानकर चल रहे हैं कि जल्द ही इसका हमारी सेना टिकट टू जहन्नुम काट देगी। जन्नत का ख्वाब पालने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकियों को मारा नहीं गया है, आतंकियों को जहन्नुम लगातार पहुंचाया गया है, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए पहुंचाया गया है। और इसलिए यह सच भी जानना जरूरी कि आतंकियों की हमारी सेना किस तरीके से जहन्नुम लगातार पहुंचा रही है। टिकट टू जहन्नुम एक एक करके उनका लगातार काटा जा रहा है
और वैसे ही इन दरिंदों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बीते कुछ सालों में किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों को ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जहन्नुम पहुंचाया है, वो आंकड़ा आपको देते हैं, क्योंकि इन आतंकियों का पापा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपने सपोलों के एनकाउंटर से वो फड़फड़ा रहा है और इसीलिए नए नए आतंकी संगठन तैयार कर रहा है। 2022 में संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने जवाब देते हुए बताया कि किस तरीके से 2018 में देश भर में 417 आतंकी हमले हुए, 2019 में 154 आतंकी मारे गए, जबकि 80 जवान हमारे भी शहीद हुए। 2020 में 221 आतंकी मारे गए, जबकि 2021 में 229 आतंकियों का टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया। वहीं 2018 से 2021 तक 37 आम नागरिक भी इन सपोलों के शिकार हो गए। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू में कब कब आतंकी हमले हुए हैं यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए, उसके बाद आतंकियों को किस तरीके से जहन्नुम पहुंचाया गया, यह आंकड़ा भी आपको देखना चाहिए। जरा देखिए, रोकिए जरा इसको। 2018 में 417 ऐसे आतंकी जिनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया, जिनका टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया, और जो जन्नत के ख्वाब पाल रहे थे वो जहन्नुम पहुंच गए। 2019 में 154 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया, उनका टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया। इसके बाद अगर बात करें 2020 की, तो जरा देखिए 2020 के अंदर 221 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, सीधा डायरेक्ट टिकट उनका जहन्नुम का काट दिया गया। 2021 में 182 ऐसे सपोले जिनको जहन्नुम पहुंचाया गया, जिनके जहर को फैलने से पहले ही उनके टुकड़े कर दिए गए, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया। 2022 के अंदर जरा देखिए 172 ऐसे सपोले, ऐसे आतंकी जिनको जहन्नुम पहुंचाया गया, जिनका टिकट टू जहन्नुम काटा गया, और यह ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए किया गया। और यह सिर्फ हम आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने आतंकी सपोलों को जो जन्नत का ख्वाब पाल कर बैठे थे, उनको जहन्नुम पहुंचाया गया। लेकिन कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदातें भी हुई, इसको भी जरा देखना चाहिए कि किस तरीके से आतंकी वारदातें वहां हुई, और धारा 370 हटने के बाद भी वहां बड़ी घटनाएं घटी। 22 मई 2022 कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमीरा भट्ट की हत्या कर दी गई। 24 मई 2022 को पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में महज 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई थी, और बाकायदा उन सपोलों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारी सेना ने बखूबी किया। 17 मई 2022 बारामूला में आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका, और इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हुई थी। 12 मई 2022 को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की हत्या कर दी गई, जबकि 9 मई 2022 को शोपिया में आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई और एक जवान समेत 2 घायल हुए थे। 2 मार्च 2022 को आतंकियों ने कुलगांव की संधू में पंचायत के सदस्य की हत्या कर दी थी। लेकिन ये वो घटनाएं जहां सपोलों ने अपनी नापाक साजिश को आगे बढ़ाया, लेकिन इससे इतर हमारी सेना ने ना जाने कितने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, सीधा टिकट उनका जहन्नुम का काट दिया। लेकिन इससे इतर पाकिस्तान जो लॉन्चिंग पैड आतंकियों के लिए, वहां भारत के जो दुश्मन हैं उनको कैसे मारा गया, चुन चुन कर मारा गया, यह भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक एक कर पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों का सफाया किया गया, और उसमें अगला नाम किसका है ये भी आपको बताएंगे। एक छोटे से हम बात कर रहे हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो आतंकी संगठन जिसके खिलाफ अब सेना को ऑपरेशन ऑल आउट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट को शुरू किया, उसमें चुन चुन कर सपोलों को मारा गया।
आपको आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए अभी तक कितने आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर मार गिराए गए हैं। 2022 के अंदर 118 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 32 विदेशी आतंकी और 77 लश्कर आतंकी। इसके बाद जरा देखिए 26 जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जिनको ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए टिकट टू जहन्नुम काटकर उनको भेज दिया गया। 2021 में 51 आतंकवादी मारे गए, इनमें 2 विदेशी आतंकी शामिल थे, जिनके टिकट टू जहन्नुम को काट दिया गया। इसके बाद अगर बात करें कि किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट देश के अंदर चलता रहा और चुन चुनकर पाकिस्तान के अंदर भारत के मोस्ट वांटेड को ढेर किया गया, यह भी हम आपको बताते हैं कि भारत के 8 मोस्ट वांटेड किस तरीके से जहन्नुम पहुंचा दिए गए, कैसे टिकट टू जहन्नुम उनका काट दिया गया। जरा देखिए, एक एक करके शुरुआत करते हैं। इस चेहरे को बखूबी आप जानते होंगे, यह चेहरा है मौलाना रहीम उल्लाह तारिक का, जिन्हें मसूद अजहर का करीबी कहा जाता है। और यह भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला वो आतंकी जिसको 13 नवंबर 2023 को कराची में मार दिया गया। अगला चेहरा जरा देखिए, यह अकरम गाजी, लश्कर का पूर्व कमांडर। 9 नवंबर 2023 को खैबर पख्तूनवा में इसको मार दिया गया, इसका टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया। भारत का दुश्मन नंबर 3, मोस्ट वांटेड नंबर 3, ख्वाजा शाहिद, जिसे मियां मुजाहिद कहते हैं। 5 नवंबर 2023 को इसका पहले अपहरण किया गया और उसके बाद पीओके के अंदर इसका शव मिला, इसका भी टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया। भारत के 8 मोस्ट वांटेड जहन्नुम जो पहुंचे, उनमें चौथे नंबर पर है आतंकी शाहिद लतीफ। 11 अक्टूबर 2023 को गुजरावाला शहर में इसको मार दिया गया, इसका टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया, इसको भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और ये भारत के वो मोस्ट वांटेड आतंकी जिनको एक एक करके इनके आतंकी पापा की गोद में जब ये सपोले पल रहे थे, उस दौरान वहीं पर जाकर इनको मारा गया। सितंबर 2023 पीओके की एक मस्जिद के अंदर यह मरा हुआ मिला, जिसका नाम रियाज अहमद है, इसको भी मार दिया गया, इसका भी टिकट टू जहन्नुम काट दिया गया। छठा वो मोस्ट वांटेड जिसका टिकट काटा गया, मौलाना जियाउर रहमान। मई 2023 लाहौर में इसकी हत्या कर दी गई, इसको भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। जन्नत का ख्वाब पालने वाले आतंकियों को किस तरीके से, मोस्ट वांटेड को किस तरीके से चुन चुनकर मारा गया, ये जरा देखिए, क्योंकि ये वो जो भारत के अंदर दहशत फैला रहे थे। इसके बाद 7वें नंबर पर परमजीत सिंह पंजवार। मई 2023 लाहौर के अंदर इसकी हत्या कर दी गई, यह भी भारत के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में, और इसको भी हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा करा दिया गया। बशीर अहमद पीर, यह 8वें नंबर का मोस्ट वांटेड। मार्च 2023 रावलपिंडी में इसको भी मार दिया गया और यह भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। लेकिन इसमें 9वें नंबर पर कौन है, यह दिलचस्प है। जरा देखिए, इसमें 9वें नंबर पर है शेख सज्जाद गुल, जिसने टीआरएफ का गठन किया। जो टीआरएफ को चला रहा है वही टीआरएफ जिसने बेकसूरों को मार दिया, वही टीआरएफ जिसने महज 2 साल के बच्चे के सीने में भी गोलियां दाग दी। उसकी मौत की जगह और वक्त जल्द तय होगा, क्योंकि जिस तरीके से 8 मोस्ट वांटेड जहन्नुम पहुंचा दिए गए, शेख सज्जाद गुल को भी जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि वो जहन्नुम जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। उसका बैग पैक कर दिया गया है, उसका टिकट काटने की तैयारी, और उसको सीधा यहां से जहन्नुम पार्सल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी सेना है। ये 2024 की सेना है, जहां 1 का बदला 10 से लिया जाता है और 10 का बदला 100 से लिया जाएगा, और चुन चुन कर इनको मारा जाएगा, क्योंकि ये वो सपोले हैं जो जब तक जिंदा रहेंगे जहर उगलते रहेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।